जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि योग संगम के अंतिम एपिसोड में। आज शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस नवरात्रि योग संगम में आपने योग और भक्ति से जुड़कर इस सफर को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मेरे लिए भी यादगार बना दिया। इस नवरात्रि योगा सीरीज में हमने जितने भी योगाभ्यास किए हैं उन्हें आप कभी भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नवरात्रि तक सीमित नहीं है। आज का योगाभ्यास बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आप नवरात्रि और योग का असली संगम समझेंगे। नवरात्रि योगा सीरीज के इस नाम को, जो नवरात्रि योग संगम है, इसका अर्थ समझेंगे और महसूस भी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माँ सिद्धिदात्री। माँ का ये सिद्धिदात्री रूप अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान करने वाला है। सिद्धियाँ वह अलौकिक शक्तियाँ हैं जो तपस्या से प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से 8 सिद्धियों की बात की जाती है। अणिमा, शरीर को छोटा या सूक्ष्म बनाने की क्षमता। महिमा, शरीर को विशाल या बड़ा बनाने की क्षमता। लघिमा, शरीर को हल्का बनाने की क्षमता ताकि वह उड़ पाए। गरिमा, शरीर को भारी बनाने की क्षमता। प्राप्ति, मनचाही चीजें प्राप्त करने की या किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंचने की क्षमता। प्राकाम्य, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने या धरती में समा जाने की क्षमता। ईशित्व, शासन करने की क्षमता जिसमें सृष्टि को नियंत्रित किया जा सकता है। विषित्व, अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता। इनके अलावा 9 निधियां भी हैं। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियों को देने वाली यानी उनकी दात्री है, इसीलिए इनका नाम है सिद्धिदात्री। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड शून्य था तब एक प्रकाश प्रकट हुआ, आदि शक्ति के निराकार स्वरूप में। उस समय त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास शक्तियां नहीं थी। भगवान शिव ने आदि शक्ति के इस निराकार स्वरूप की आराधना की क्योंकि वह समझ गए थे कि इस संसार को चलाने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। हजारों लाखों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वह आदि शक्ति भगवान शिव के बाएं अंग से प्रकट हुई, सिद्धिदात्री के रूप में। फिर भगवान शिव को सिद्धियां प्रदान करके यह शक्ति भगवान शिव के वाम भाग यानी लेफ्ट साइड में विराजमान हो गई और यहाँ से बना भगवान शिव का अर्धनारेश्वर का स्वरूप। सिर्फ ये ही नहीं, इस आदि शक्ति को त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी भी कहा जाता है। इसी आदि शक्ति ने त्रिदेव को उपदेश दिया कि वह तप करें और उनके तप से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने माँ सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें उनके कार्य प्रदान किए। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य दिया, विष्णु जी को पालन का और शिव जी को संहार का। त्रिदेव की शक्तियाँ, यहाँ तक कि उनकी अर्धांगिनियाँ भी माँ सिद्धिदात्री की ही देन है। माँ सिद्धिदात्री के कारण ही सृष्टि की संपूर्ण रचना पूर्ण हुई। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और इनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है, जो ये दर्शाता है कि त्रिदेव की रचना का स्रोत माँ सिद्धिदात्री ही है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पर विराजमान भी दिखाई देती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से सहस्त्रार चक्र पूर्ण तरीके से जागृत होता है। ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाता है, जिससे हमें मोक्ष यानी लिबरेशन की प्राप्ति होती है। तो आइए माँ के इस दिव्य रूप की ऊर्जा को महसूस करें योगाभ्यास के जरिए। तो अगर आपने नवरात्रि योग संगम की सीरीज फॉलो की थी तो आपको पता होगा कि हर एक वीडियो में मैंने माँ के हर एक स्वरूप की ऊर्जा अपने भीतर मौजूद एक चक्र से रिलेट की है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ऊर्जा हमारे भीतर मौजूद 7 चक्रों पे प्रभाव डालती है। आज हम नवदुर्गा की इसी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेंगे चक्र मेडिटेशन के थ्रू। तो इस अभ्यास के लिए आपको ऐसा आसन चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबली थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। तो जो भी आसन आप चूज कर रहे हैं उसमें पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बंद और कंधों को ढीला छोड़ दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे।
जिसमें हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप जॉइन करती है, टच करती है, and the last three fingers are in a relaxed state. अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। और अपनी श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे श्वास को गहरा करेंगे। अपने मन को बिल्कुल शांत करें। शरीर के साथ साथ अपने मन को भी इस मैट पर लाएं। Just try to be present. श्वास को गहरा करते जाएं। और नवदुर्गा के सभी स्वरूपों को देखने का प्रयास करें। माँ का सबसे पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, जो हमारे मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है। माँ शैलपुत्री का स्मरण करें। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। मूलाधार चक्र बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन के पास है और इसका प्रतीक है लाल रंग। अपनी स्पाइन के बिल्कुल निचले हिस्से पर लाल रंग को देखने का प्रयास करें। माँ शैलपुत्री की ऊर्जा से ये चक्र सक्रिय हो रहा है, हमारे भीतर स्थिरता लाता है। और अब इस चक्र को सक्रिय करने के लिए हम मंत्र उच्चारण करेंगे। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, और हम 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। लम। लम।
लम। मूलाधार चक्र से लाल रंग की ऊर्जा निकलती हुई महसूस करें। मूलाधार के ऊपर स्थित है स्वादिष्ठान चक्र, जिस पर मां ब्रह्मचारिणी अपना प्रभाव डालती है उसे संतुलित करने के लिए। स्वादिष्ठान चक्र नारंगी ऊर्जा से भरा है। मूलाधार चक्र के थोड़ी ऊपर स्थित स्वादिष्ठान चक्र को देखने का प्रयास करें और मां ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा इसमें महसूस करें। मां ब्रह्मचारिणी जो हमें सिखाती हैं कि वैराग्य हमारे जीवन में कितना जरूरी है। तपस्या और वैराग्य से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए बीज मंत्र है वम। अब हम इसका उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। वम। 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 मूलाधार चक्र की लाल ऊर्जा और स्वादिष्ठान चक्र की नारंगी ऊर्जा को देखने का प्रयास करें। मूलाधार चक्र बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के पास। स्वादिष्ठान चक्र उससे थोड़ी दूर ऊपर की ओर। और अब इससे ऊपर मणिपुर चक्र, उसकी ओर बढ़ते हैं। मणिपुर चक्र जो हमारी छाती और पेट के बीच के हिस्से में मौजूद है। ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ महसूस करें। मणिपुर चक्र संतुलित करती हैं मां चंद्रघंटा देवी, जो हमें साहस और शांति सिखाती हैं। इन दोनों ही चीजों का संतुलन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मणिपुर चक्र जागृत होने से हमारा आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ती है। और अब इसे सक्रिय बनाने के लिए हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मां चंद्रघंटा की ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर महसूस करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। रम। 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 इन तीनों चक्रों का स्मरण करें
अब ऊर्जा को ऊपर की ओर अनाहत चक्र की तरफ जाता हुआ महसूस करें। अनाहत चक्र हमारी चेस्ट रीजन में स्थित है। इसकी ऊर्जा हरे रंग की है और माँ कुष्मांडा इसकी देखरेख करती हैं। इस सृष्टि की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय बनाती हैं। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम, और अब हम 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मंत्र उच्चारण करें। यम। 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 एक बार पुनः सभी चक्रों का ध्यान कर लें। बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी के बेस के पास मौजूद है मूलाधार चक्र, लाल रंग का, जिस पर माँ शैलपुत्री अपना प्रभाव डालती हैं, उसे संतुलित करने के लिए। श्वास भरें, ऊर्जा को थोड़ी ऊपर आता हुआ महसूस करें और स्वादिष्ठान चक्र, जो कि नारंगी रंग का है, उसे देखने का प्रयास करें। माँ ब्रह्मचारिणी उसकी देखरेख करती हैं। श्वास भरें और मणिपुर चक्र को देखने का प्रयास करें, जो पीले रंग का है। माँ चंद्रघंटा इसे संतुलित करती हैं। श्वास भरें और अनाहत चक्र को महसूस करें। मणिपुर चक्र के ऊपर स्थित हरे रंग की ऊर्जा के साथ माँ कुष्मांडा इसे सक्रिय बनाती हैं। और अब हम और ऊपर गर्दन की ओर आएंगे, जिसमें विशुद्धि चक्र मौजूद है। माँ स्कंद माता इसे सक्रिय और संतुलित बनाती है। विशुद्धि चक्र की ऊर्जा आसमानी नीले रंग की है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम, और अब हम इसका उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी श्वास भरें, माँ स्कंद माता की ऊर्जा को महसूस करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। हम। 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 मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक सभी चक्रों को देखने का प्रयास करें। और सभी देवियों की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। और ऊर्जा को ऊपर की ओर थर्ड आई अपने आईब्रोज के बीच में महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से आईब्रोज के बीच तक, थर्ड आई तक ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। हमारे आईब्रोज के बीच में स्थित गहरे नीले रंग का माँ कात्यायनी इसे संतुलित बनाती है। श्वास भरते हुए
ऊर्जा को ऊपर आता हुआ महसूस करें आज्ञा चक्र तक। और अब हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे जो इसका बीज मंत्र है। गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। अभी तक के सभी चक्रों को देखने का प्रयास करें। लाल रंग का मूलाधार चक्र, नारंगी रंग का स्वादिष्ठान चक्र, पीले रंग का मणिपुर चक्र, हरे रंग का अनाहत चक्र, आसमानी नीले रंग का विशुद्धि चक्र और गहरे नीले रंग का आज्ञा चक्र। इन सभी चक्रों की ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस करें। यह ऊर्जा बेस ऑफ द स्पाइन से लेकर क्राउन ऑफ द हेड तक जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर। आज्ञा चक्र से अब ऊर्जा को अपने क्राउन ऑफ द हेड यानी अपने सर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर महसूस करें। जब बाकी सभी चक्र सक्रिय हो जाते हैं तो सहस्त्रार चक्र अपने आप ही सक्रिय हो जाता है। माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री हमारे सहस्त्रार चक्र को जागृत करती हैं। सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा बैंगनी रंग की है और इसका बीज मंत्र है ओम। ये ओम से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें 3 प्रकार की ध्वनि आती है। अ की ध्वनि आपके पेट से आएगी, ऊ की ध्वनि आपकी छाती से और म की ध्वनि गले और होठों से। श्वास भरें, अपने पेट और अपनी छाती में एक्सपेंशन फील करें और श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एक बार पुनः सभी चक्रों को देखने का प्रयास करें। मूलाधार चक्र लाल रंग का, माँ शैलपुत्री इसे संतुलित करती हुई। श्वास भरें और थोड़ी ऊपर स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करें। नारंगी रंग का माँ ब्रह्मचारिणी इसे जागृत करती हुई। श्वास भरें और मणिपुर चक्र को महसूस करें। पीले रंग की ऊर्जा के साथ माँ चंद्रघंटा इसे सक्रिय बनाती हुई। श्वास भरें। अनाहत चक्र हरे रंग का, माँ कुष्मांडा इसकी देखरेख करती हुई। श्वास भरें और ऊर्जा को ऊपर की ओर आता हुआ महसूस करें। विशुद्धि चक्र आसमानी रंग का, माँ स्कंद माता इसकी ऊर्जा को संतुलित करती हुई। श्वास भरें और ध्यान आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। गहरे नीले रंग का, माँ कात्यायनी इसे संतुलित करती हुई। और यह सभी चक्र जब संतुलित और सक्रिय हो जाते हैं तब द्वार खुलता है सहस्त्रार चक्र का। बैंगनी रंग की ऊर्जा के साथ माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री इसे संतुलित करती है। अपने शरीर में इन 7 चक्रों की ऊर्जा के साथ
माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ऊर्जा का संगम महसूस कीजिए। नवरात्रि योग संगम के असली अर्थ को समझें। श्वास को गहरा करते जाएं। अपने आसपास और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। आसपास की आवाजों को सुनने का प्रयास करें। नवदुर्गा के सभी स्वरूपों की ऊर्जा संतुलित है। आज नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करेंगे। इस नवरात्रि और योग के सुंदर संगम को हम जीवन भर अपने अंदर महसूस करें, इसकी प्रार्थना करेंगे। पीठ सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और हाथों को जोड़ लें। और अब इस मंत्र को अपने भीतर महसूस करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथों को मलें जब तक आपको गर्माहट महसूस ना हो। और हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। इस सकारात्मक ऊर्जा को इस गर्माहट के जरिए अंदर ही लॉक करेंगे। और जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, वहाँ पर हथेलियों को धीरे धीरे रब करें और हाथों को घुटनों पर ले आएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इसी के साथ हमारे नवरात्रि योग संगम के अंतिम दिन का योग अभ्यास समाप्त होता है, जिसमें हमने अपने भीतर नवदुर्गा की ऊर्जा को महसूस किया। इस सीरीज का हर एक दिन एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और एक नया योग अभ्यास लेकर आया। और आज माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हम इस पूरी सीरीज को संपूर्ण कर रहे हैं। एक बार फिर आप सबका दिल से धन्यवाद जो आप नवरात्रि योग संगम से जुड़े और इसे अपनी ऊर्जा से और भी खूबसूरत बनाया। आशा है कि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे और योग का मार्ग हमेशा आपके साथ बना रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, मेरे आगे आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ दुर्गा की आराधना करना ना भूलें। जय माता दी।